ये मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे कजन को तुमसे कोई तूफानी किस्म का इश्क नहीं हुआ? जाहिर सी बात है, वो भी मर्द है और मैं भी मर्दों की नेचर को जानता हूँ। होलिया ना बिगाड़ देती उसका, अगर मुझे ऐसी वैसी नजर से देखता तो। जानता है कितने उल्टे दिमाग की लड़की हूं मैं। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? गुस्से वाली क्या बात? भाई एक ह्यूमन नेचर है ना, अगर किसी का किसी पे दिल आ जाए तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे दिल की नजर से सिर्फ वही देख सकता है जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा। हर किसी को मैं ये इजाजत नहीं देती। बहुत अच्छी बातें करती हो तुम। वैसे बताओ कि तुम्हारे दिल को अच्छा लगने का क्राइटेरिया क्या है? हाँ, एक तस्वीर तो बनती है मेरे दिमाग में। हैंडसम बहुत होना चाहिए लड़के को, हीरो टाइप का हो। उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, खुद भी खुश रहता हो और दूसरों को भी खुश रखता हो। ये सड़ियल टाइप के लोग ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं। और उसकी बात करने का तरीका बिल्कुल आपके जैसा होना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बात करने का तरीका पसंद है? आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और और ये कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में इतना नवाजा है। अगर मेरे पास इतना कुछ होता तो मैं तो मगरूर हो जाती, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं। तुम बहुत फनी बातें करती हो। तुमसे अच्छा लगा, बात करके मजा आया मुझे। वैसे ही बताओ कि तुम पहले कहाँ थी? जी। आई मीन तुम्हें बहुत पहले मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए था। मुझे सच बोलने वालों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। अब अरे खुदा रहा कोई रहम खाइए हम पे, हम बूढ़े हो चुके हैं। ये उछल कूद और ये एक्टिविटी नहीं होती हमसे। अरे दादा जान, आप ही तो कहते हैं अपने दुश्मन अपने हरीफ पर तरस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके पास आपको हराने के कई रीजन होते हैं। बहुत खूब। तो ये भी तो हम ही ने कहा है कि जब मद्दे मुकाबिल कोई अपना हो तो उसे जीतने के मौके देने चाहिए। वो याद नहीं रहा आपको? हाँ, अपनी पसंद की बात याद रखते हैं आप। आपका हम्बल होना इस उम्र में बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है आप पर दादा जान। मगर मैं अपने दुश्मन पर नजर रखता हूँ, टारगेट को जाने नहीं देता, क्योंकि हारने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है मेरे पास। पसंद आई मुझे तुम्हारी ये एग्रेसिव अप्रोच। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। आइए। अफरोज तो आपको देख के बहुत खुश होंगे आज। सिर्फ चची अम्मी मुझे देख के खुश होती हैं, आपको मुझे देख के खुशी नहीं होती? अरे दादा जान, अभी तो स्टार्ट नहीं नहीं भाई, बस बस। अरे दादा जान, दादा जान, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आपने मुझे घर छोड़ने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन आप अब तक इस बात पे नाराज है मुझसे। अगर आपके दिल में कोई खलिश, कोई बात है तो आप कह क्यों नहीं देते? दादा जान मैं आपके लिए कॉफी का कहता हूँ। चची अम्मी से कहते ना मैं डिनर करके जाऊंगा।
हम आपके फैसले के मुंतजर हैं और जवाब हमें इनकार में नहीं चाहिए। दादा जान, जो काम मैं कर रहा हूं उसमें क्या बुराई है? किसने कहा कि कोई बुराई है इसमें? आप माहिर हैं अपने शोबे के और कोई दो राय नहीं है इस बारे में। लेकिन जो इतना बड़ा कारोबार वसी और रीस खड़ा किया हमने, वो उसका क्या? हमें भी सपोर्ट और साथ दरकार है। हादी भी नौजवान है, बच्चा है, ना तजर्बेकार है, अभी वक्त लगेगा उसे सीखने में। हमें आपका साथ दरकार है। दादा जान, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हादी और मेरा बिजनेस अलग कर दिया जाए। दादा जान, मैं अपनी ही फील्ड में एक्सटेंड करना चाहता हूं। मेरी वही एक्सपर्टीज है और मेरा शौक भी है। मैं अपनी फील्ड को नहीं छोड़ सकता। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा था कि अपने काम को बढ़ाने के लिए मैं बैंक से लोन ले लूं। लेकिन क्या आपको अच्छा लगेगा मैं बैंक से लोन लूंगा? क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अपने ही एसेट्स यूज करूं? तो किस्सा मुख्तसर ये कि आप हसन बिजनेस ग्रुप का बंटवारा चाहते हैं। दादा जान, अब आप इसे बंटवारा कहें या समझदारी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे इस बिजनेस में मेरा हिस्सा दे दिया जाए। ठीक, और हम तो यही चाहेंगे कि आप अपने फैसले पर नजरसानी कीजिए। दादा जान, ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है और ये मेरे और हादी दोनों के लिए बेहतर फैसला है। इस बात का एहसास आपको वक्त के साथ हो जाए। तो आप बखूबी तौर पर इस बात से भी वाकिफ होंगे कि हसन बिजनेस ग्रुप में सिर्फ आप और हादी हिस्सेदार नहीं है। अच्छी तरह जानता हूँ। आप लॉयर से मीटिंग फिक्स कर लें। जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है? चलिए खाना खाते हैं। दादा जान, मैं पहले सीरत से मिला हूं। ये भी अच्छा है कि आपको एहसास तो है कि ये मामला तय हो जाए तो सीरत की रुखसती भी होकर आप ले जाए उसे। देखिए, हम अब आपके फर्ज से भी मुकम्मल सुबकदोश होना चाहते हैं। जीते रहिए। मैं आप